आज के जो टॉपिक्स है हमारे पास वो है। मैं आधा टेक्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम देखेंगे फॉन्ट्स एंड आइकन्स के बारे में। सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कितने कितने टाइप से हम लगा सकते हैं, वो देखते हैं। अब फॉन्ट के लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूंगा। पैराग्राफ जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया लोरम 200 वर्ड्स का कुछ करेक्टर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या काम किया, देखो अगर इसको मैं लाइव करके देखूंगा तो मुझे बाय डिफॉल्ट देखो कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं क्या काम करना चाहता हूँ, इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ। तो फॉन्ट को चेंज कैसे करोगे, स्टाइल में आओ और यहाँ पे पी को सिलेक्ट करो। और यहाँ पे VS कोड के अंदर या हमारी CSS के अंदर डिफॉल्ट में कुछ फॉन्ट होते हैं जो कि ये होते हैं कुरियर, फ्रैंकलिन, गिल सैंस। ठीक है, ये सारे फॉन्ट होते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो ये देखो क्या करेगा, ये कुछ मेरे फॉन्ट को ऐसा स्टाइल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हम और भी बहुत सारे फॉन्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स कहते हैं, जो हम ऐसे लगा सकते हैं अपने VS कोड के थ्रू। सिर्फ आपको फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है CSS की। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा गूगल फॉन्ट्स की। इसे मैं कहता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स ऑफ सी एस एस। ठीक है, ये होता है। अब मुझे क्या काम करना है, कुछ और फॉन्ट का यूज़ करना है, जैसे ऑनलाइन या गूगल फॉन्ट्स कहते हैं उसे। तो अब मुझे गूगल फॉन्ट्स कैसे लगाने होंगे वो देखो। जब भी आप गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करें, और जब भी जितनी भी वेबसाइट्स होती है उसमें हम मोस्ट ऑफ द फॉन्ट किसका यूज़ करते हैं, गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे लगाना होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है। ठीक है, और गूगल पे टाइप करना है गूगल फॉन्ट्स, एंटर करना है। फिर यहाँ पे पहली वेबसाइट है जो google.fonts.google.com, इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, फिर यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिए होते हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे इसका इस फॉन्ट का नाम क्या है, डांसिंग स्क्रिप्ट। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट पे, वो देखो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो गेट फॉन्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। फिर आपको गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक को नहीं, हमें इंपोर्ट को सिलेक्ट करना है। तो इंपोर्ट से देखो, ये स्टाइल टैग हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो सिर्फ इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट को कॉपी करो। ठीक है, और अपने इस जहाँ पे आपने स्टाइल टैग लगाया है, ठीक है, वहाँ के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे इसे पेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो गूगल फॉन्ट जो आपने सिलेक्ट किया होगा उसका यहाँ पे लिंक तो लग जाएगा। लेकिन अभी मुझे, अगर मैं इसको देखूंगा तो अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल ही है। अब मुझे इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो नीचे फॉन्ट फैमिली लिखी है, तो इसमें से आपको पहली वाली जो फॉन्ट फैमिली है उसको क्या करना है, कॉपी। और फिर यहाँ पे पी टैग के अंदर जहाँ पे आप इसे लगाना चाहते हो वहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी वेबसाइट पे तो हमारा फॉन्ट क्या है, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम लगाते हैं गूगल फॉन्ट्स, और ऐसे फॉन्ट्स को हम क्या कहते हैं, गूगल या ऑनलाइन फॉन्ट्स। वैसे तो गूगल फॉन्ट्स बेस्ट वर्ड है, बट लिख लो गूगल और ऑनलाइन फॉन्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स ही रखो इसे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एक और तरीका बताना है फॉन्ट को अप्लाई करने का। वो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको क्या करो, कमेंट आउट कर दो। इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या हो गया, अभी फिर से ये नॉर्मल हमारा वैसे ही हो गया। अब हमारे पास कुछ और फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसकी हमारे पास फॉन्ट की फाइल होती है। फॉन्ट की फाइल को आपको क्या करना है, अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखो डाउनलोड फॉन्ट्स। ठीक है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ये वाली कोई सी भी वेबसाइट जहाँ से आप फॉन्ट डाउनलोड कर सको उसको खोल लो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कुछ भी आप एक चीज़ मतलब फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, ऑल न्यू फॉन्ट्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। तो मैं ये वाला स्ट्रॉन्ग यंग वाला फॉन्ट क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मुझे फाइल मिलेगी। ठीक है, मैंने इस पर डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो डाउनलोड मेरी मेरी स्टार्ट हो गई और मेरी फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको आपको क्या करना है, जो भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है, इसको डाउनलोड्स में से जाके कट करके अपने फोल्डर में आके पेस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितनी भी इसके अंदर फाइल होगी वो मिल जाएगी। देखो यहाँ पे इसके में एक इमेज दे रखी है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग यंग का है। यहाँ पे इसे खोलोगे तो ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, इसे अप्लाई करेंगे हम, वर्जन वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या होता है, ये ऑफलाइन फॉन्ट्स होते हैं जिसको जिसकी फाइल आपको डाउनलोड करनी होती है, या तो ऑलरेडी आपके पास होती है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इसे हम लगाएंगे कैसे,
तो लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर आना है, @फॉन्ट फेस लिखना है, @फॉन्ट फेस, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली आपको तो पता नहीं है इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है, तो यहाँ पे हमें एक रैंडमली फॉन्ट फैमिली बनानी पड़ती है। तो वो नेम आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया, इस जो मैं यहाँ पे जो फॉन्ट मेरे पास है इसको एक नाम दे रहा हूँ विकास, ठीक है, विकास फॉन्ट नेम से मैं एक फॉन्ट बना रहा हूँ। अब लेकिन इसको बताना भी पड़ेगा कि वो फॉन्ट कौन सा है, तो यहाँ पे SRC URL के अंदर उस फाइल का नेम डालना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्ट्रॉन्ग यंग ये सिलेक्ट किया और इसको क्लिक कर लिया। और इसका देखो फॉर्मेट क्या होता है, देखो ये टेक्स्ट फाइल है, जो भी फॉन्ट होगा उसका फॉर्मेट या तो .OTF होगा और यहाँ पे या तो .TTF होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है किसी भी फॉन्ट का, और इसको सिंगल या डबल कोट्स में डाल लो। ठीक है, तो अभी देखो अप्लाई तो हुआ नहीं है, अब मुझे इसे अप्लाई करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली नेम डिफाइन किया हुआ है ना, तो इसको ही आपको कॉपी करना है और जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, पेस्ट कर दो तो ये वैसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि हम फॉन्ट को 3 टाइप से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन फॉन्ट्स। ठीक है, जब आपको कभी अगर इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में अगर जैसे फॉन्ट वगैरह लगाने के लिए दिया तो आपको वो 2 ही मेथड देते हैं, या तो आपको गूगल फॉन्ट का कोई नेम दे देंगे, उसको आपको उसकी लिंक को अप्लाई करके उसकी फैमिली को लगाना होता है, या तो आपको सिर्फ ऐसी फाइल दे देंगे फॉन्ट्स की और उसको आपको ऐसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे @फॉन्ट पेज लिखना होता है, फॉन्ट फैमिली में उसको कुछ नेम देना होता है, नेम आप कुछ भी ले सकते हो, XYZ कुछ भी, मैंने अपने नाम से दे दिया। और SRC URL में आपको उसके फाइल का नेम जो जिसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, या तो .OTF होना चाहिए या तो .TTF होना चाहिए। ठीक है, वही हमारे फॉन्ट की फाइल होती है, और उसके बाद जहाँ अप्लाई करना है वो फैमिली वाली फॉन्ट फैमिली को अप्लाई कर दो, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप गूगल फॉन्ट या कोई भी फॉन्ट अप्लाई करते हो तो उसको हमेशा बॉडी टैग के लिए लिखना होता है। इससे क्या होता है, वो पूरा फॉन्ट हमारे पूरे वेब पेज में लग जाता है, आपको बार बार लगाना नहीं होता। बट क्या होता है, कहीं कहीं पर्टिकुलर वर्ड हमारे थोड़े से अलग होते हैं, तो उसको आप उस टैग के अंदर जाके पर्टिकुलर वर्ड को उसकी फैमिली को पेस्ट कर दो तो वो उसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, ये होता है। बाकी फॉन्ट की सब नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि क्या, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज आपको छोटा बड़ा लार्जर मीडियम ये करना है तो डायरेक्टली ऐसे, बाकी हम पिक्सल्स में डालते हैं। जैसे मुझे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करना है तो इससे क्या हो सकता है, फॉन्ट साइज हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फॉन्ट वेट भी होता है एक, फॉन्ट वेट से क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने 200 डाला तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो पता नहीं लग रहा क्योंकि हमारा डिफॉल्ट जो है वो वैसा ही है। एक काम करो, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, Ctrl+X पेस्ट। ठीक है, तो देखो फॉन्ट वेट मैंने कर दिया तो थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, 700 पे करूंगा तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर डायरेक्टली पूरा ही का पूरा बोल्ड करना है तो सिर्फ बोल्ड लिख दो तो ये पूरा का पूरा बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फॉन्ट वेट होती है। फिर फॉन्ट स्टाइल भी आते हैं, तो स्टाइल में अगर आप इटैलिक लगाओगे तो ये सब कुछ इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, और भी होते हैं फॉन्ट स्टाइल में, नॉर्मल करोगे ऑब्लिक से, देखो क्या होता है। ठीक है, ऑब्लिक से तो कुछ असर ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कुछ होता होगा चेंज इसमें, तो वो ऑब्लिक होता है, बाकी इन सब का कोई यूज़ है नहीं, हमें सिर्फ फॉन्ट फैमिली को ही चेंज करना होता है। और भी कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टी है तो वो भी देख लेते हैं, डिस्प्ले वेरिएंट स्ट्रेच ये सब ऐसी है। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है, बाकी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट फैमिली होती है और फॉन्ट वेट होता है। फॉन्ट स्टाइल भी अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है, मैं एक फॉन्ट स्टाइल लगा ही देता हूँ इटैलिक वाला, बस। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सारी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़। तो ये सब क्लियर या कुछ पूछना है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट आते थे, 2 मिनट रुको, मैं आप शुरू करता हूँ क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइकन्स का। ठीक है, अच्छा से तो फॉन्ट हो गया, आके आते हैं आइकन्स पे। हम आइकन्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक H1 टैग ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा इंस्टाग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आके मुझे क्या चाहिए, इंस्टाग्राम का एक आइकन चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और आइकन्स लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप का आइकन भी लगाना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो कुछ भी आइकन लगे नहीं हुए, मैं लेकिन चाहता हूँ कि इनके आगे मेरे आइकन्स लग के आ जाए। तो हम किसी भी CSS प्रोजेक्ट में आइकन कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए देखो हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसे हम कहते हैं फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, 4.7 हटा दो।
ठीक है। देखो फॉन्ट ऑसम को मैंने वेबसाइट को खोला, तो मुझे क्या मिलेगी, ये वाली वेबसाइट। ये हमारी लेटेस्ट वर्जन ऑफ वेबसाइट है जिसमें हम फॉन्ट्स को लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, इंस्टाग्राम एंटर किया, तो यहाँ पे देखो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो जितने कुछ कुछ तो आइकन आपको फ्री मिलेंगे और कुछ आइकन आपको क्या होंगे, पेड मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे आइकन क्या हैं, पेड हैं। तो इसलिए हम क्या, देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही आइकन्स जो है फ्री हैं, जैसे कि ये सब ये वाले। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आइकन हमारे क्या है, पेड है, जिसमें प्रो लिखा हुआ है वो सब पेड है। तो इसलिए हम क्या, मतलब फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट को तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन ये जो लेटेस्ट वर्जन है 6.6 वाला, ये वर्जन यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वर्जन को चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी फॉन्ट को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, तो देखो अब हम कौन सी वेब वर्जन को यूज़ करेंगे, फॉन्ट ऑसम 4.7। इसको खोलो, यहाँ पे ये हमारी 4.7 वर्जन की, देखो यहाँ पे जितने भी आइकन्स है सब फ्री है और मोस्ट ऑफ द आइकन्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, न्यू वर्जन में देखो कुछ नहीं होता, ये थोड़े से पुराने फॉन्ट्स हैं तो, बट हम सीख रहे हैं तो हम सब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ भी पे करना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम 4.7 वाली वेबसाइट को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों का तरीका सेम यही होता है कि यूज़ कैसे करते हैं। आप देखो यूज़ कैसे करेंगे, पहले तो आपको एक सीडीएन लिंक लगाना होता है। ठीक है, कैसे लगता है, जैसे यहाँ पे लिखो फॉन्ट ऑसम सीडीएन। सीडीएन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब ये एक, मतलब एक लिंक मुझे मिलेगा जिसमें मेरे बहुत सारे आइकन्स के कोड लिखे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसे खोला, ठीक है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 6.6 पे है, यहाँ से आप उसका लिंक कॉपी पेस्ट करोगे और वहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे तो वो 6.6 वाले वर्जन की, मतलब लिंक आइकन्स को ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन अप्लाई करने के लिए फिर वहाँ पे उसके 6.6 वाले वर्जन की वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ से उसके कोड आइकन की कोड को कॉपी करो और अपने कोड पे पेस्ट कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्जन चेंज करेंगे। ठीक है, तरीका दोनों का सेम ही है। यहाँ पे 4.7 मैंने किया, यहाँ से देखो हम कौन सा लिंक कॉपी करें। सबसे पहले देखो बहुत सारे लिंक है, तो मुझे जो लिंक कॉपी करना है वो है फॉन्ट ऑसम मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, यानी मिन का मतलब होता है मिनीफाइड, इसमें जो सी एस एस होती है लिखी हुई होती है वो काफ़ी मिनीफाइड होती है। इसको एक बार कॉपी करो और एक न्यू टैब में जाके यहाँ पे यूआरएल पे पेस्ट करो और एंटर करो, तो देखो यहाँ पे देखो डॉट एफ ए क्लोज बिफोर पूरा कोड लिखा हुआ है हर एक आइकन का। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कोड को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपनी वेबसाइट में, तो आपको वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का कोड, मतलब वो वाला पर्टिकुलर आइकन का शो होने लगेगा। ठीक है, और इसको देखो यहाँ पे एमआईटी लाइसेंस मिला हुआ है, यानी ये सबके लिए है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई भी कॉपीराइट हमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ये सारा कोड हमें यूज़ करना है तो इसको हमें अपनी वेबसाइट से लिंक भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, अपने सीडीएन लिंक को यूज़ करते हैं। यही हमारे सीडीएन लिंक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बीच में क्लिक करो, इससे आप इसके लिंक को कॉपी कर पाओगे। अपनी वेबसाइट पे आओ और यहाँ पे, ठीक है, हेड टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे टाइटल के नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये पेस्ट कर दोगे तो इसमें से जो चीज़ आपको नीड है वो रिलेशनशिप स्टाइल शीट की नीड है और एचरेफ यानी ये वाले लिंक की नीड है। बाकी हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, तो इसे आप हटा सकते हो। ठीक है, ये हमारा लिंक क्या हो गया, सीडीएन लिंक हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो cloudflare.com, ये एक वेबसाइट है या तो सर्वर है जिसमें क्या हो रखा है, ये जो जितने भी सीएसएस हमने बना रखी है आइकन्स है उसके अंदर स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, इसके कोड को कॉल करेंगे और हम जो आइकन चाहते हैं वो आइकन अप्लाई कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो देखो, इसके लिए फिर से आपको वही फॉन्ट ऑसम 4.7 की वेबसाइट खोलनी है। यहाँ से कोई सा भी आइकन सर्च करो, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करो। यहाँ पे ये देख रहे हो आई क्लास, ये वाला कोड आपको मिलता है, इसे ही आपको कॉपी करना है और जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें हमें एरिया हिडन ट्रू की कोई नीड नहीं होती, इसे हटा दो। और इसको अब देखोगे अपनी वेबसाइट पे तो हमें देखो व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ, वो इंस्टाग्राम का आइकन लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक है, और देखो जो फॉन्ट ऑसम के हम आइकन्स लगाते हैं ना वो क्या होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। यानी अगर मैं इस H1 का कलर चेंज करूंगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी आइकन्स को लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे एक सीडीएन लिंक आपको लगाना होता है और हमेशा min डॉट सी एस एस वाला ही लिंक आपको लगाना है। ये क्या होता है, लाइट वेट होता है तो ईजिली आउटपुट दे देता है। अगर सिर्फ डॉट ऑसम डॉट सी एस एस वाला लगाओगे तो वो क्या होता है, कभी कभार आउटपुट नहीं देता क्योंकि वो थोड़े से हैवी कोड होते हैं, मिनीफाइड नहीं होते। ठीक है, प्लस मुझे व्हाट्सएप का लगाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करो। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ से इस कोड को कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, एरिया हिडन ट्रू को हटा दो और यहाँ पे देखोगे तो हमें व्हाट्सएप का आइकन भी मिल जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे H1 लिखो, H1, और इसका कलर चेंज कर दो रेड।
तो देखो मैंने जैसा बोला कि ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, तो ये क्या करेगा, सबको चेंज कर देगा। लेकिन मुझे क्या करना हो, अगर सिर्फ इसी इंस्टाग्राम को, आई को ही चेंज करना हो, तो उसके लिए आपको H1 के आगे आई लिखना होगा और सिर्फ उसका कलर चेंज होगा। तो ये देखो, सिर्फ हमारे आइकन्स के कलर चेंज हो रहे हैं, H1 दोनों है इसलिए दोनों आइकन्स चेंज हो रहे हैं एक साथ। आप क्लास देखे करोगे तो वो सिर्फ क्लास वाला ही चेक चेंज होगा जिसमें आपने क्लास लगाई होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे आइकन्स हो जाते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने टेक्स्ट बेस्ड आइकन लगाना सीख लिया, कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको CDN लिंक लगाना है, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट का 4.7 वाला वर्जन, इसमें सारे आइकन्स आपको फ्री मिल जाएंगे। और min.css वाला मतलब कोड लिंक को कॉपी करना है। फिर आपको वेबसाइट पे जाना है, फॉन्ट ऑसम 4.7, उसमें किसी भी आइकन को सर्च करना है, और उसको आपको फिर एक आई टैग का कोड मिलेगा, उस कोड को आपको जहाँ पे आइकन का यूज़ करना है वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपका आइकन लग जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे आइकन्स लगाने हैं जो कि क्या हो, इमेज बेस्ड हो। ठीक है, उसके कलर वगैरह हम चेंज ना कर पाए, तो वो थोड़े से अच्छे आइकन्स होते हैं। तो उसके लिए हमें वेक्टर आइकन्स गूगल पे लिखना होता है। ठीक है, एंटर करो तो देखो इस वेबसाइट का नाम क्या है, www.flaticon.com। ये होती है, आप वेक्टर आइकन्स गूगल पे लिखोगे तो ये खुल जाएगा, इसको क्लिक करो। यहाँ पे कुछ भी आइकन सर्च करो, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम को ही सर्च किया, इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का मैंने सर्च किया, फेवरेट आ रहे हैं, तो बैक करो एक बार, सिर्फ इंस्टाग्राम लिखो, इंस्टाग्राम, एंटर। तो देखो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम के इतने सारे आइकन्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो वाला आइकन लगा सकते हो, इसमें मोस्टली सारे आइकन्स आपको मिल जाते हैं, और ये सब पूरे फ्री हैं। ठीक है, कोई भी प्रो वर्जन नहीं, एक दो थोड़े बहुत होंगे जो प्रो वर्जन होंगे, बट मोस्ट ऑफ द आइकन्स फ्री हैं। ठीक है, देखो ऐसे आइकन्स ना हम बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसे आइकन्स की नीड है तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसकी इमेज को डाउनलोड करते हैं और इमेज टैग्स की हेल्प से लगा लेते हैं। तो ये वाला आइकन मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो PNG इमेज है ये। ठीक है, यहाँ पे इसकी 512 पिक्सल दे रखी है, बहुत ज़्यादा है। इसको आइकन, अगर आप छोटा सा आइकन लगाना है तो इसको 32 या 64 पिक्सल पे सेट करो। तो मैं 64 पिक्सल पे सेट करके यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड्स पे जाना है, इंस्टाग्राम को कट करके अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेना है। अब इसे लगाने का तरीका आप भी जानते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने H1 लिया और यहाँ पे फिर से इंस्टाग्राम लिखा, और यहाँ पे मुझे IMG टैग लेना है, जिसमें मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम की इमेज लगा दूंगा। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे ये इमेज मुझे ऐसे मिल जाएगी। बाकी आप इसकी हाइट विड्थ सब कुछ चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये एक इमेज है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे चेंज भी हो गया हमारा 25 पिक्सल वाला। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेक्टर आइकन जो कि इमेज बेस्ड होते हैं। तो इतना क्लियर। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बता रहा हूं रुको। लिस्ट देखा, ठीक है, एक टॉपिक और देखेंगे लिस्ट, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, बस 2 मिनट रुको। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जिसे हम क्या कहेंगे, फॉन्ट, वो लिस्ट। ठीक है, लिस्ट देखते हैं। तो लिस्ट में मुझे बताना है आपको, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिस्ट को क्रिएट करो। मैंने HR लिया और यहाँ पे मैंने एक OL टैग लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, इसमें मैं कर रहा हूँ list 1। ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने 2 किया, 3 किया। ठीक है, इसको मैं अगर देखूंगा तो मेरा बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है, ऐसा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, OL, यहाँ पे आओ, OLLI। ठीक है, अगर देखो मुझे क्या करना हो, अगर कुछ भी यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 1 2 3। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ नॉर्मल नेम नेम चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको लिखना होता है लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, तो इस ये क्या होगा, आपके जितने भी बुलेट पॉइंट्स होंगे वो सब हट जाएंगे। ये हमारा काफ़ी यूज होता है, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए होता है, सिर्फ आपकी लिस्ट के नेम दिखते हैं। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास सिर्फ कुछ ही टाइप्स थे, जिसमें हमारा कैपिटल A था, स्मॉल A था, 1 था, ठीक है, I था, ये सब थे। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे टाइप है, जिसमें से अगर मैं अर्मेनियम को सिलेक्ट करूँ तो देखो कुछ ऐसा सिंबल बन के आएगा। ठीक है, इसे एक बार बड़ा कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल बन के आता है। अगर मैं दूसरा कुछ देखूँ, जैसे सर्कल, तो वही आएगा सर्कल ही।
जैसे डेसिमल लीडिंग जीरो करूँ तो ये देखो कुछ ऐसे दिखाएगा, 01, 02, 03, इस फॉर्मेट में दिखाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी सारे हमें स्टाइल मिल जाते हैं, जिसमें से आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इसका अगर वैसे तो मैथ के केस में से दिखाने के लिए पड़ता होगा, बट मोस्टली नहीं पड़ता। हम नॉर्मली या तो बुलेट पॉइंट्स रखते हैं, या तो 1, 2, 3 या ABC के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। बट इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है जिसमें हमें काफ़ी सारे लिस्ट के स्टाइल मिल जाते हैं। लेकिन क्या हो, मुझे इसमें से जैसे ये तो ठीक है, इसके अंदर जो डिफॉल्ट है वो हम सेट कर लेंगे, लेकिन मुझे अपने हिसाब से कुछ जैसे एरो के आइकन वगैरह लगाने हैं, मतलब लिस्ट आइटम के आगे आइकन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं हम। तो इसके लिए आपको लिस्ट स्टाइल ही सेट करना है, और यहाँ पे एक URL लिखना है। URL के अंदर आपको कुछ इमेज वगैरह लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आओ, ठीक है। इसी वेक्टर आइकन्स में से कोई सी एक इमेज डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे मैंने कौन सी एक एरो की इमेज डाउनलोड करी, एरो, ठीक है, एरो की इमेज सर्च करी। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एरो मिल रहे हैं, तो मैं ये वाला एरो क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ 32 पिक्सल में। इसे डाउनलोड किया, ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब इसको मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक किया, कट किया और अपने फोल्डर में आके पेस्ट कर लिया। अब मुझे इसे लगाने के लिए इसका नेम लिखना है, सिर्फ राइट एरो, ठीक है, और इसे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर ले लो, ठीक है। ऐसे भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट सिंगल और डबल कोट्स में ले लेने होता है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सारे क्या हो गए, लिस्ट के आगे ये सारी चीज़ें लग गई, ठीक है। बाकी इसे में थोड़ी सी CSS वगैरह हम लिखेंगे तो ये पूरा अलाइन हो जाएगा हमारा। तो बस मुझे ये बताना था कि हम लिस्ट के बुलेट पॉइंट्स में अपनी कोई सी इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर। ठीक है, लिस्ट में बस यही है और कुछ है नहीं। एक बार और देख लेते हैं कुछ लिस्ट, ठीक है। टाइप वही हो जाएगा, लिस्ट स्टाइल इमेज में भाई जैसे मैंने अभी इमेज लगानी बताई वही है, ठीक है। तो बस यही है जो मोस्ट ऑफ द यूज्ड केसेस होते हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। हमें बस क्या करना होता है, लिस्ट स्टाइल को नन करना होता है। अगर कोई इमेज वगैरह लगानी है तो हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर जो जिसमें डिफॉल्ट स्टाइल होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो, ठीक है। ठीक है, फिर कुछ पूछना है वैसे? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें हम टेबल वगैरह को देखेंगे और थोड़ी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। देखो अब मैंने आपको इतना करा दिया, 3 दिन की आपके पास छुट्टी है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे वो देखो। यहाँ पे CSS असाइनमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट 1 में आपको सेंड करूँगा आज, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, कहाँ तक मैंने करा दिया, बैकग्राउंड करा दिया है, बॉर्डर करा दिया है, मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट करा दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज बता दी, जो अपर केस लोअर केस ये सब आप देखना, फॉन्ट्स, आइकन्स और लिस्ट, यहाँ तक मैंने करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मेरे से क्लास में पूछ लेना। बाकी आपका टेबल, डिस्प्ले, पोजीशन, जेड इंडेक्स, ये 4 टॉपिक और रह जाएंगे जो मैं नेक्स्ट वीक खत्म करा दूंगा, तो आप ये बाकी के टॉपिक्स तब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक आपको हेडिंग देनी है बैकग्राउंड, ठीक है। उसमें जैसे यहाँ पे लिखना है हाउ डू यू सेट अ बैकग्राउंड इमेज फॉर अ वेब पेज। तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड इमेज सेट करवाई थी ना जब बैकग्राउंड का टॉपिक करा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, एक आपको डिव लेना है, ठीक है। उसको पूरी वेब पेज के हिसाब से क्या करना है, हाइट और विड्थ देनी है जो कि 100 VH होगी, और विड्थ जो मेरी होगी 100% होगी। फिर उसके अंदर बैकग्राउंड URL लिखना है और इमेज का नेम, तो आपकी बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। एंटायर पेज पे कैसे सेट होगी, उसमें अगर आप हाइट 100 VH ले लोगे तो वो एंटायर विड्थ पे पेज पे सेट हो जाएगी। और उसमें क्या कर देना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर देना है, तो वो पूरे जितने भी कंटेंट नीचे बनाओगे तो वो उसमें बैकग्राउंड हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पार्शियली ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको ओपेसिटी की वैल्यू लगानी होती है 0 से 1, 0.5 रखोगे तो पार्शियली